अभी हमने मनोज सिन्हा जी से बात किया था उसी दौरान कि मुझे संपूर्ण महात्मा कश्मीर आएगा हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में, रविंद्रपुरी जी महाराज और हमारे नेतृत्व में हम कश्मीर कूच करेंगे। कश्मीर 10 नाम साधु कश्मीर कूच करेगा एक उद्देश्य को लेकर के कि कश्मीर में जितने पुराने मठ मंदिर हैं जिस पर आज सरकार और गैर सरकार की अनाधिकृत कब्जा है, वो मठ सन्यासियों को दिए जाएं। वो मठ हमारा है, हमें दिए जाएं। उस मठ का जीर्णोद्धार हम करेंगे। उस मठ आज जैसे हम यहाँ रुके, छोटा मठ है, हजारों लोग आ रहे हैं यहाँ। अगर आज ये हमारा मठ नहीं होता, किसी का घर होता, तो ये भीड़ संभल पाती? नहीं संभल पाती। मठ है, आज छोटा है, कल ये बड़ा हो जाएगा, कल ये बड़ा हो जाएगा। आज ये 1000 में लोग यहाँ आ रहे हैं, जब हम दोबारा इस मठ का विस्तार करेंगे तो एक लाखों में लोग यहाँ प्रतिदिन आएंगे। मेरा मानना है कि एक मठ में अगर एक अच्छा साधु रहता है, आज उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई काशी विश्वनाथ के कारण। मंत्री जी, काशी विश्वनाथ जी के कारण आज उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई। राम जन्मभूमि मंदिर के कारण आज उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई है। मध्य प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई। उत्तराखंड की रेवेन्यू आसमान छू गई है। जहां लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया साल में आता था, वहां आज 15-15 हजार करोड़ साल में आ रहा है। सनातन जगह, हिंदू जगह, और जगाने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, RSS और संतों को जाता है। इन चारों ने मिलकर के सनातन की परंपराओं को जगाया। राम जन्मभूमि मंदिर ने, क्योंकि मैं सबका प्रत्यक्ष प्रमुख दृष्टा हूँ, राम जन्मभूमि मंदिर का जब भव्य निर्माण हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा में पहली पंक्ति में पहला स्थान था मेरा। काशी विश्वनाथ की जब लोकार्पण हुआ कॉरिडोर का, तो पहली पंक्ति में पहला स्थान था मेरा। उज्जैन महाकाल का लोकार्पण जब हुआ कॉरिडोर का, तो पहली पंक्ति में पहला स्थान था मेरा। केदारनाथ में जब मंदिर की स्थापना हुई, शंकराचार्य मंदिर की स्थापना हुई, तो प्रधानमंत्री जी प्रमुख रूप से मुझे अपनी जहाज भेज करके मंगवाए। बद्रीनाथ जी का जब शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो प्रमुख रूप से मैं उपस्थित था। मेरा मानना है कि उसी प्रकार धर्म की रक्षा अहिल्याबाई होलकर के द्वारा मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, और अहिल्याबाई होलकर के बाद 600 साल के बाद, 650 साल के बाद यदि मंदिरों का कोई संरक्षण करने के लिए आगे बढ़ा, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी, मैं आचार्य हूँ, मैं भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ, लाखों सन्यासियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, करोड़ों साधु संत और सनातनियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन एक पल के लिए भी हिचकूंगा नहीं प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करने में, क्योंकि यदि सनातन बचेगा तो हम बचेंगे। मठ मंदिर रहेगा तो हमारी, आज अगर हमारे यहाँ हजारों भक्तजन आ रहे हैं तो वो सनातनी हैं, वो गैर सनातनी कोई आकर हमारा पैर नहीं छुएगा, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, मेरी कोई उपासना नहीं करेगा, मेरी उपासना में कोई भाग नहीं लेगा। आज बैद्यनाथ धाम के बड़े बड़े प्रमुख पंडा आज हमारे कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, जो हमारे साथ बिलपत्र लेने गए। अब वो महादेव कह रहे हैं मुझे, पंडा कभी इस प्रकार कहते हैं, पर क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य होने के बाद भी, श्रेष्ठ आचार्य होने के बाद भी, भारत की बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी आचार्य ने कहा नहीं, मुझे पहाड़ पे खुद जाना है, मुझे बिलपत्र तोड़ना है। क्योंकि मुझे लगता है सनातन की सेवा हमें खुद करना है। सनातन की सेवा के लिए हमें नौकर बनना है। महादेव की सेवा के लिए हमें नौकर रखना नहीं है, नौकरी खुद करना है। हमारे लिए हमारे लोग हमारी सेवा करें वो तो जमता है, लेकिन जहाँ महादेव की सेवा की बात आएगी वहाँ हम खुद करेंगे, वहाँ हम नौकर नहीं रखेंगे। लेकिन सीज फायर को